चेन्नई पर टूटा चुनौतियों का पहाड़, नहीं काम आई ऋतुराज की दहाड़, मुश्किल में पड़ा प्लेऑफ का मिशन, आईपीएल से बाहर होने की टेंशन, फैंस के साथ धोनी का रोमांस, आखिरी ओवर में लिया मुश्किल चांस, किसी को नहीं था सीएसके का गम, एक छक्के से कांपने लगा स्टेडियम, धोनी ने टॉस की प्रैक्टिस करवाई, मैदान पर ट्रिक काम नहीं आई, बैटिंग के बाद बॉलिंग में तूफान, कैसे लड़ेंगे अकेले कप्तान, मासूमियत से किया ऋतुराज ने वादा, अगले मैच से कमबैक का इरादा, हार के बाद भी चेहरे पर मुस्कान, ऐसे नाकाम हुआ टॉस जीतने का प्लान। आईपीएल अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है, अब एक एक करके टीमों के बाहर जाने का टाइम शुरू हो चुका है और इस बीच चेन्नई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पूरी स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले बात पंजाब के साथ चेन्नई के मैच की, जिसमें सीएसके की सेना पूरी तरह सरेंडर नजर आई। मैच से पहले ऋतुराज ने कहा था कि धोनी उन्हें टॉस जीतने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैच के बाद ऋतुराज ने मुस्कुराकर कहा, वो ड्रेसिंग रूम में मैं जीत जाता हूं, लेकिन वो दांव फील्ड पर नहीं चला, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद पहले ही मैच में वो ट्रिक फेल हो गई और ऋतुराज एक जरूरी टॉस हार गए। इसके बाद पंजाब के कप्तान सैम करन ने सीएसके को बैटिंग थमा दी। मुश्किल पिच पर रहाणे और ऋतुराज ने सधी शुरुआत की, लेकिन पहला विकेट गिरते ही माहौल बदल गया। रहाणे के बाद अगली ही गेंद पर हरप्रीत बरार ने शिवम दुबे को बोल्ड किया तो चेन्नई में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। इसके बाद सीएसके ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर समीर रिजवी को उतारा। उनके पास मौका था इस मंच से छा जाने का, लेकिन वो 23 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए और इस पारी से ना तो उनका कोई भला हुआ और ना ही मुश्किल में फंसी चेन्नई का। इस बीच एक छोर पर ऋतुराज 18 ओवर तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे और सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। मोइन अली ने 15 रनों के साथ सीएसके को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। इस दौरान हताश होकर मैदान पर बैठे चेन्नई के फैंस को अपने थाला के दर्शन भी हुए, तो फिर एक बार नई ऊर्जा देखने को मिली। पहले के मैचों की तरह धोनी लगातार बाउंड्री तो नहीं लगा सके, लेकिन एक छक्का मारा तो इतना शोर हुआ कि चेपॉक का मैदान कांप गया। इससे पहले 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी सिंगल नहीं भागे तो उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठे, लेकिन चेन्नई के फैंस को यह परवाह नहीं थी कि स्कोर कार्ड क्या कह रहा है, सीएसके की मैच में क्या हालत है, धोनी रन भागना नहीं चाहते या भागने में उनको मुश्किल हो रही है। सब इस बात का जश्न मना रहे थे कि अगली 3 गेंद धोनी खुद खेलने वाले हैं और अगली गेंद के बाद धोनी ने अपने छक्के से फैसले को जस्टिफाई भी कर दिया। आखिरी बॉल पर धोनी रन आउट हुए तो टूर्नामेंट में उनके नॉट आउट रहने का सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके साथ ही धोनी और फैंस के इस रोमांस पर ब्रेक लगा तो सीएसके के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 162 रन थे। इस स्कोर के साथ चेन्नई के लिए जीत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी धोनी के सामने कोई भी टीम आखिरी गेंद तक खुद को जीता हुआ नहीं मानती। सीएसके की टीम मैच पलट सकती थी, लेकिन वो अचानक चौतरफा संकट से घिर गई है। बैटिंग में पहले ही सचिन रविंद्र को टीम ने ड्रॉप कर दिया था। अजिंक्य रहाणे शुरुआत करते हैं, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। इस बीच सीएसके के सामने बॉलिंग के मोर्चे पर भी बड़ी मुसीबत आ गई है। सीएसके के 2 स्ट्राइक बॉलर तुषार देशपांडे और मथीशा पथिराना एक साथ बाहर बैठे थे, तो वहीं दीपक चाहर मैच में सिर्फ 2 गेंद डालकर फील्ड से बाहर चले गए। अब ऐसे में सीएसके का पूरा फास्ट बॉलिंग अटैक ही धराशायी हो चुका है, वो भी ऐसे मौके पर जब टूर्नामेंट का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। हर टीम के पास 3 से 4 मैच बचे हैं। अब जो लगातार जीत दर्ज करेगा वही आगे जाएगा। ऐसे में इस हार के बाद सीएसके को भी 4 में से अपने 3 मैच हर हाल में जीतने होंगे। सीएसके का अगला मैच भी पंजाब से होने वाला है, जिसके सामने चेन्नई 2021 से लगातार 5 बार हार चुकी है। ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि तुषार पथिराना और चाहर को कोई गंभीर समस्या ना हो, क्योंकि अगर ये पूरा बॉलिंग अटैक ही आउट होगा तो धोनी और ऋतुराज कुछ भी कर लें, टीम को बाहर होने से कोई बचा नहीं पाएगा। अब इस गंभीर मुश्किल में घिरी सीएसके के प्लेऑफ चांस पर आपकी क्या राय है और धोनी के सिंगल न लेकर स्ट्राइक अपने पास रखने के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।